हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ हाजिर हूं। और इसमें हम नेक्स्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर यहां पे देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। और ये पेपर दोस्तों 2 दिसंबर यहां पे 2 दिसंबर 2020 का दोस्तों होने वाला है, आपको मैं बता दूं। और ये शिफ्ट 4 होने वाला है, यानी 4 बजे से 5:30 बजे तक का शिफ्ट है, यानी चौथा शिफ्ट ये होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसका दूसरा शिफ्ट मैंने अगली बार दूसरा शिफ्ट मैंने करा रखा है ऑलरेडी, तो आप उसे जरूर देखिए। उसमें जीएस का भी करा रखा है और कंप्यूटर का भी करा रखा है, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में उसे जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम 50 प्रश्नों को आज कवर करेंगे। जीके जीएस के 50 प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे और इसमें आप लास्ट तक बने रहो बिना स्किप किए हुए, बहुत ही इंपोर्टेंट ये आपके लिए होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट प्रश्न है इसका जीके जीएस का, वो है दोस्तों, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है दोस्तों, उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो वो करवाया था ये ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने दोस्तों ये निर्माण करवाया था, आपको ध्यान रखना है, ययाति केसरी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों, बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वो दोस्तों मध्य प्रदेश में है, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे वो क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है। मतलब यहाँ पर किसके अंतर्गत की जाती है, अनुच्छेद पूछ रहा है दोस्तों के प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है। तो वो की जाती है भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 के अनुसार ये की जाती है, आपको इसको ध्यान रखना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद है 75, उसके अंतर्गत ही ये की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी करते हुए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल लास्ट तक देखें, इससे आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है वो क्या दिया है कि छत्तीसगढ़ में युवा लोग नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में सुबह जो लोक नृत्य है, सुबह लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं। तो वो है तोता की तरह अभिनय करती हैं, आपको उसको ध्यान रखना है, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो हर 5 साल की समाप्ति पर इसका गठन किया जाता है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। यानी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। तो वो क्या आता है, अनुच्छेद 108 में इसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों जो अनुच्छेद है वो बहुत इंपोर्टेंट है, एसएससी अनुच्छेद जरूर पूछता है, तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम एसएससी कराएगा तो उसमें अनुच्छेद जरूर डालेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था। हैदराबाद शहर किसने बसाया था, ये दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, मोहम्मद कुली जो कुतुब शाह हैं, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद शहर को बसाया था, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हैदराबाद शहर किसने बसाया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होने वाला है वो है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्रेआई का अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है, यहाँ पे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चूज किया था। तो ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, 2020 का पेपर हुआ था तब का। ठीक है, तो ये यहाँ पे पीडी बघेल होगा। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है। अटल पेंशन यहाँ पे जो दिया है ना, अटल पेंशन योजना के लिए लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई, तो वो की गई 40 वर्ष दोस्तों होना चाहिए, तभी आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, ये 40 वर्ष निर्धारित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए कि संगीतकार सिक्कल माला चंद्र
शेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। यानी जो यहाँ पे दोस्तों संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध किस मतलब वाद्य यंत्र से है, तो वो है बांसुरी से। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है, ये बांसुरी वादक हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कि बताइए, यहाँ पे दिया द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक देख लो। यहाँ पे दिया है द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है दोस्तों दलाई लामा। कौन है दोस्तों, दलाई लामा है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होने वाले हैं दलाई लामा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है कि बताइए 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता के किसके शासनकाल में भारत आया। यानी यहाँ पे जो 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री था ना इब्न बतूता, वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों भारत में आया था। आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या, तो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूर्वोत्तर में खाद्य संस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्व केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत बादल ने 20 जुलाई 2020 को जोरम मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया। यहाँ पे आभासी उद्घाटन करने की ये कह रहा है, तो ये 2020 का है, ये करंट का ही है, मिजोरम में किया था, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि यहाँ पे 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इससे रुपये का नाम दिया। यहाँ पे किसने किया था चांदी का सिक्का जारी, तो वो किया दोस्तों शेर शाह सूरी ने। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इन्होंने ही रुपये का नाम दिया था, शेर शाह सूरी ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बन सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 15 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र यहाँ पे प्रचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विकास बैंक ADB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ये दोस्तों यहाँ पे करंट है 2020 का। यहाँ पे अशोक लवासा जो हैं उन्हें ये दोस्तों नियुक्त किया गया था। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। यहाँ पे भारतीय मुख्य भूमि से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 2 और 3 दोनों, और यहाँ पे 1 और 2 दोनों, और यहाँ पे दिया है केवल 1 और केवल 2, तो केवल 2 गुजरती है। आपको दोस्तों ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पे जो होने वाला है कर्क रेखा यहाँ पे गुजरती है। आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है, यानी अपनी भारत भूमि से कौन सी यहाँ पे रेखा गुजरती है, तो वो निकलती है दोस्तों कर्क रेखा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों जो होने वाला है वो होने वाला है, देखिए कि बताइए यहाँ पे भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है, यानी GST की सर्वोच्च दर कितनी है, कितने प्रतिशत तक GST लग सकता है, तो वो 28% तक लग सकता है। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे वो होने वाला है कि यहाँ पे विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये है पोटेशियोमीटर का उपयोग दोस्तों विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किया जाता है। आपको तो ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए करंट भी बहुत सारी पूछी जाती है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2020 को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया, ठीक है, तो ये किया था दोस्तों इंद्रमणि पांडे को। ये क्या है, करंट का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही करंट प्रश्न बनते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आज का जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है कि यहाँ पे भारत सरकार की स्टेट अप इंडिया योजना के अंतर्गत यहाँ पे प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है। यानी यहाँ पे जो स्टेट अप इंडिया योजना दिया है उसके अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है, तो वो है दोस्तों 10 लाख। आपको इसको ध्यान रखना है, इसमें दोस्तों 10 लाख होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है, चलिए दोस्तों तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो क्या दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सामी निकाय का 4 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद
निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष पद से औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्याग पत्र दे दिया था? तो ये है दोस्तों यहाँ पे शशांक मनोहर को दे दिया गया था। आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों करंट का ही प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है कि बताइए यहाँ पे प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? वाकाटक राजवंश के संस्थापक पूछ रहा है दोस्तों, वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वो है दोस्तों विद्या शक्ति। विद्या शक्ति जो थे वो वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे वो होने वाला है दोस्तों कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यत अपना पद धारण करता है, मतलब किसके कहने पर अपना पद धारण करता है किसी राज्य का राज्यपाल? तो वो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल पद धारण करता है किसी राज्य का। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे वो होने वाला है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? तो वो है लकड़ी का फर्नीचर जो है वो यहाँ पे 1955 अधिनियम में सम्मिलित नहीं है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों यहाँ पे वो होने वाला है कि राष्ट्रीय मंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी किसने की थी? 2018वें संस्करण की मेजबानी किसने की थी? तो वो की थी ऑस्ट्रेलिया ने। और आपको बता दूं 2023 में कौन कर रहा है राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी? तो अपना भारत कर रहा है। आपको दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में आपको नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी दोस्तों यहाँ पे 1565 ईसा पूर्व में। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है और ठीक है। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिकों ने यहाँ पे प्रतिपादित किया था? तो वो क्या था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट जो आइंस्टीन है उन्होंने दोस्तों किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है कि बताइए यहाँ पे कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कोलेरू झील किस राज्य में है ये पूछ रहा है। तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। आपको इसको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है कि प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो है तबला से दोस्तों। आपको इसको ध्यान रखना है, पंडित किशन महाराज तबला से संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये वाद्य यंत्र बहुत पूछे जाते हैं, आपको दोस्तों इन्हें करके ले जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये वाला गैसों के बारे में कथन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछ रहा है। ये बहुत आता है दोस्तों, 2011 की जनगणना आपको बहुत देखने को मिलेगी। तो ये है दोस्तों 74.04 है परसेंट, 74.04% ये यहाँ पे साक्षरता दर है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, भारत की साक्षरता दर, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट होने वाला है कि अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं ये दोस्तों पूछ रहा है। तो ये है तेलंगाना में यहाँ पे स्थित हैं अनंतगिरी पहाड़ियाँ, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है, तो आपको इन पे ध्यान देना है। ये है तापमान का एसआई मात्रक किस निम्नलिखित में से कौन सा है? तापमान का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। आपको दोस्तों ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पौनंग लोक नृत्य प्रचलित है? पौनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में पौनंग लोक नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? वय वंदना योजना का संचालन
यहाँ पे कौन सी संस्था कर रही है, तो भारतीय जीवन बीमा नियम, भारतीय जीवन बीमा जो नियम है वो यहाँ पे कर रही है, ठीक है। वो यहाँ पे वय वंदना योजना का संचालन कर रही है, आपको तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि बताइए सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार यहाँ पे किस राज्य में मनाया जाता है, वो झारखंड में मनाया जाता है, आपको इसको ध्यान रखना है। ये त्योहार वगैरह जरूर करके जाएं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है कि यहाँ पे वो होने वाला है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए सूक्ष्म और लघु उद्योगों हेतु, यहाँ पे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा किए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी है। तो ये दोस्तों 200 लाख, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, 200 लाख रुपए, यानी सूक्ष्म और लघु उद्योग हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि यहाँ पे 200 लाख है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे दिया है कि 1 जनवरी 2019 से किस राज्य में केंद्र सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBS को एक बैंक समाविष्ट कर दिया, एक बैंक समाविष्ट कर दिया, वो है पंजाब को, आपको इसको ध्यान रखना है। ये करंट का क्वेश्चन है, ऐसे ही करंट में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, नेक्स्ट होने वाला है यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। मतलब उस समुदाय के किसे विधानसभा मनोनीत कर सकता है, तो वो एक सदस्य को विधानसभा मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो एक ही सदस्य को विधानसभा में यहाँ पे मनोनीत कर सकता है, आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है कि कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है दोस्तों कावेरी पर, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्णराज सागर बांध को कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है कि यहाँ पे 6 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यहाँ पे यानी IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ पे तो ये 6 जुलाई 2020 को करंट का ही है, तो यहाँ पे इंजेती श्रीनिवास को नियुक्त किया गया था, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये अनुच्छेद से होने वाला है दोस्तों। ये क्या होने वाला है कि बताइए निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है। सृजित सेवाएं दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि सृजित सेवाएं माना जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पे, तो वो माना जाता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत भारतीय प्रशासक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है, तो वो है दोस्तों आचरण और आत्म निर्वाण का चरण स्वरूप, आत्मनिर्माण का चरण स्वरूप, आचरण और आत्मनिर्माण का चरण स्वरूप जो है वो बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करता है, आपको इसे ध्यान रखना है, ये इनमें अंतर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो दिया है वो दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है दोस्तों प्रकाशिक, यहाँ पे दिया है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक पर्यावरण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक जो पूर्ण आंतरिक पर्यावरण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है, तो वह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपको तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। साइंस का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल, तो वो है दोस्तों यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो भारत में पहले गवर्नर जनरल थे, आपको तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है, तो वो है बेकेलाइट जो है वो क्या है, दृढ़ प्लास्टिक है, आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है वो दिया दोस्तों यहाँ पे कि 16 जुलाई 2020 को मैड्रिड में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। यहाँ पे 2020 की बात कर रहा है कि ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता, तो वह लियर
लियर मैट्रिक जो टीम है उसने जीता, आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये करंट का प्रश्न है खेल से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे एक मिनट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या है, वो है यहाँ पे सूरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। सूरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है, तो वो है दोस्तों गुजरात में। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि बताइए यहाँ पे ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है वो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय है। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है और अभी जो लास्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित कौन से कार्यकलाप है, तो वो है कृषि उपकरण निर्माण। कृषि उपकरण जो निर्माण है वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही प्रश्न हमने किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न दोस्तों। अगर आप इन्हें करके गए तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपने और भी वीडियोस नहीं देखा है तो उन्हें भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से आप दोस्तों देख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।